जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो कुंभ राशि के जातकों के लिए है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि बुध का राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या प्रभाव लेकर आ रहा है। इस वीडियो में मेरी चर्चा क्या रहेगी, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। पहला, बुध कर्क राशि में गोचर करेंगे तो उसका क्या फल होगा। बुध आपकी राशि से छठे घर में गोचर करेंगे तो क्या फल होगा। बुध इस दौरान 3 नक्षत्रों में गोचर करेगा, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा, उसका क्या प्रभाव होगा। तो वहीं बुध आपकी राशि से पंचम और अष्टम का स्वामी होकर यहाँ बैठेगा, तो इसका क्या फल होगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपकी राशि देखिए, आप कुंभ राशि के स्वामी हैं और कुंभ राशि के जो स्वामी है वो शनिदेव। शनिदेव का आपके जीवन में बहुत अहम रोल है, क्योंकि वो कर्म कारक होने के साथ साथ आपके जीवन में आपकी राशि के लॉर्ड भी हैं, और वो वर्तमान में राशि में ही शशि योग बनाकर वक्री और मजबूत अवस्था में चल रहे हैं। यानी शनि की स्थिति को देखें तो आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपका मन, आपके सोच, आपके विचार, आपकी बॉडी लैंग्वेज वर्तमान में बड़ी परफेक्ट स्थिति में काम कर रही है। ये समय नए नए आइडियाज को लाकर जीवन में आगे बढ़ने के लिए उस हिसाब से ये कॉम्बिनेशन शुभ है। यानी राशि का लॉर्ड मजबूत है। ये सबसे नेसेसरी पार्ट होता है किसी भी ट्रांजिट के लिए, किसी भी गोचर के लिए, किसी भी प्रेडिक्शन करने के लिए, कि अगर राशि का लॉर्ड ब्रह्मांड में पीड़ित चल रहा है तो आपको अच्छे योगों का भी पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। अब बात करते हैं या बुध की। सबसे पहले बुध जा रहा है कर्क राशि के अंदर। अब ब्रह्मांड में ग्रह चल रहे हैं तो हम आपकी राशि के बारे में बता रहे हैं। ब्रह्मांड में प्लेनेट ट्रांजिट कर रहे हैं। बुध ग्रह जिसको विद्या, बुद्धि, ज्ञान, शिक्षा, वे ऑफ टॉकिंग, बोलचाल, आपका किसी के सामने प्रेजेंटेशन, आप क्या बोलते हैं, कितना बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं, व्यापार, कार्य क्षेत्र, नौकरी के लिए बोलने वाले शब्द, ये सब कहाँ आते हैं, ये सब बुध के अंदर आते हैं। अब ऐसा एक बुध ग्रह जिसको शास्त्र में राजकुमार कहा गया, यानी ये यंग है, लॉजिकली है, तर्क संगत व्यक्ति विशेष है, ये चंद्रमा की सौम्य राशि के अंदर चला जाता, यानी कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा मेंटली रिलीफ आपको जरूर मिलने वाला है, कि वो प्लेनेट आपको मेंटली रिलीफ देने में सक्षम होगा। आने वाला समय कहीं ना कहीं जीवन में सौम्यता को दर्शाएगा, क्योंकि चंद्रमा की राशि भी शुभ है और बुध भी शुभ ग्रह है। वहीं काल पुरुष की चौथी राशि कर्क राशि कहलाती है। इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं सौम्यता का एक आधार है कि भी आने वाला समय कहीं ना कहीं शांति देने के लिए आ रहा है, मेंटली पीस देने के लिए आ रहा है। कुछ ना कुछ लाइफ के अंदर एक अच्छा होगा जिसको पाकर या जिसके प्रति मेहनत करके आपको सुकूनियत एहसास होगा कि मैं पहले से सुकून भरा स्थिति में हूँ। बृहस्पति इससे 10वें स्थान में बैठे, यानी बृहस्पति और बुध एक दूसरे से 4-10 में है, जिसको हम कहते हैं केंद्रीय प्रभाव। और केंद्रीय प्रभाव का सीधा सीधा सा मतलब है कि यहाँ कहीं ना कहीं बुध को बृहस्पति की सपोर्ट मिल गई है। ये केंद्रीय प्रभाव है जो इसके लिए शुभ स्थिति को दर्शाता है। बुध इस दौरान 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। अगर आपकी राशि कुंभ है, आपका लग्न कुंभ है, आपके छठे घर में कोई भी ग्रह बैठा है, तो वो ग्रह अब आपका बुरा नहीं कर पाएगा बुध की वजह से। अगर वहाँ अशुभ ग्रह बैठा है तो उसकी अशुभता में कमी आएगी, शुभ ग्रह बैठा है तो उसके शुभता के फल बढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर बैठा हुआ भी तो कोई ना कोई ग्रह पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा नक्षत्र में ही गोचर करेगा। और बुध भी उस दौरान उन तीनों नक्षत्रों पे से गोचर करता निकलेगा। और बुध का काम है शुभ फल बढ़ाना, क्योंकि वो स्वभाव से सौम्य है, इसलिए वो स्थिति भी शुभ हो जाती है। अब छठे घर में बुध गया है, यानी किसी भी प्रकार की जल्दबाजी बुद्धि निर्णय के तौर पर ना लें। जहां जितनी जरूरत है उतना बोले, अन्यथा शांत रहकर अपने काम पर फोकस करें, क्योंकि ऐसी स्थिति आपको जीवन में बताती है कि कभी कभी आप अपने जीवन के अंदर जरूरत नहीं होती है वहां भी बोलना शुरू कर देते हैं, बिना पूछे अपनी राय देना शुरू कर दिया, अपनी बुद्धि को जरूरत से ज्यादा लगाना शुरू कर दिया, भी ऐसे ही कॉम्बिनेशन से आता है। अब पंचम भाव का मालिक बुध छठे भाव में बैठा है। पंचम भाव क्या है? विद्या है, बुद्धि है, शिक्षा है, संतान है। अब बुध किस चीज का कारक है? विद्या, बुद्धि, शिक्षा का कारक है। वो छठे में चला गया, यानी अपनी तरफ से एजुकेशनली कोई भी गलती नहीं करनी, अपनी तरफ से कोई निर्णय गलत नहीं लेना, अपनी तरफ से नौकरी या व्यापार को लेकर कोई भी दखलंदाजी नहीं करनी है। जो जैसा चल रहा है उसे वैसा चलने दो, वो बड़ी सौम्यता से चलेगा, बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर बैठकर बुध को कोई नुकसान नहीं हो रहा। बुध आपकी राशि के लिए त्रिकोणेश है, बुध आपकी राशि का मित्र है। बुध पे शुभ प्रभाव जाते हैं, अशुभ प्रभाव एक भी नहीं है। इसका सीधा सीधा सा दायित्व आता है कि कहीं ना कहीं ये बुध
आपके लिए शुभ है, पंचम का मालिक होकर छठे में है, तो जो भी होगा आपकी गलती से होगा। आपकी गलती से नौकरी में नुकसान, आपकी गलती से व्यापार में नुकसान, पैसे का नुकसान, शिक्षा का नुकसान, प्रेम संबंध का नुकसान, कैसे भी। और अगर आपने सुचारू रूप से काम करा, धैर्य रख के काम करा, तो यही बुध आपको त्रिकोणेश होने के शुभ फल भी देगा कि पंचम का मालिक छठे घर में बैठा है, 12th हाउस को देख रहा है। इसका मतलब एजुकेशनली बाहर जाने की योजना बनाओगे तो जाओगे। बाहर से संपर्क बनाना चाहते हैं, पढ़ने के लिए बाहर जाना है, यात्राएं करनी है, यात्रा करके लाभ लेना है, तो वो कॉम्बिनेशन भी शुभ स्थिति में जाता दिखाई दे रहा है। यानी कुल मिला के अगर हम देखें तो ये कंप्लीट बुध का जो ट्रांजिट है वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं सफलता की स्थितियों को ही देने वाला है, और अवश्य ही ऐसा ग्रह आपको अच्छे फल देगा भी अगर आप मेरे द्वारा बताई हुई बातों पर ध्यान देते रहेंगे। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय शुभ स्थिति देने वाला होगा। जय श्री राम।